हेलो एवरीवन आउट देयर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मशीन एंड मी। और आज सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है। मैं अभी बाइक को लेके घूम के आया, फिर जब ऑडियो चेक किया 2-3 जगह में ऑडियो नहीं था। क्या पता है, पता नहीं चल रहा है हो क्या रहा है। अभी तो बहुत बारिश है और बारिश के मौसम में ही छतरी लेके मैं आ चुका हूँ जिस बाइक का रिव्यू करने के लिए। वो है आरी का नया हंटर 350। इस बाइक का 2 वेरिएंट है, एक है रेट्रो और एक मेट्रो। रेट्रो वेरिएंट का बेस प्राइस शुरू हो रहा है 1,49,900 रुपये से, और मेट्रो वेरिएंट का 2 प्राइस पॉइंट है, उसका कलर स्कीम के ऊपर डिपेंड करके। एक का शुरू हो रहा है 1,63,900 रुपये से, और एक का शुरू हो रहा है 1,68,900 रुपये से। ये दो जो प्राइस का डिफरेंट है एक शोरूम का, वो डिपेंड करता है कौन सा कलर स्कीम आप चूज़ करोगे उसके ऊपर। तो वैसे तो ये जो बाइक है ये सेम डबल डाउन ट्यूब फ्रेम वाला है, और इसका जो व्हील बेस है वो है 1370 मिलीमीटर, जो कि क्लासिक जो है, क्लासिक रिबॉन जो है उससे 20 मिलीमीटर कम है। और इसका जो लेंथ है वो है 2055 मिलीमीटर, जो कि क्लासिक से 90 मिलीमीटर कम है। अगर आप इंजन की बात करें तो वही सिंगल सिलेंडर 349 सीसी वाला एयर कूल्ड जे सीरीज वाला इंजन, जो 6100 आरपीएम पे 20.2 बीएचपी का पावर प्रोड्यूस करता है, और 4000 आरपीएम पे 27 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसका जो ब्रेक है वो डुअल चैनल एबीएस वाला है। फ्रंट में 300 मिलीमीटर का बेब्रिक का ब्रेक मिलेगा आपको, और रियर में 207 मिलीमीटर का ब्रेक मिलेगा आपको। फ्रंट का जो सस्पेंशन है वो 41 मिलीमीटर टेलीस्कोपिक फोर्क है, और इसका ट्रैवल जो है 130 मिलीमीटर है। और रियर का जो सस्पेंशन है वो ट्विन ट्यूब एमिशन शॉक एब्जॉर्बर वाला है, और ये 6 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड वर्जन है। अगर रियर का बात किया जाए तो इस वाला सेक्शन भी 17 इंच का है, पर इसका जो विड्थ है ये विड्थ बहुत ज़्यादा है। ये 140/70/17 इंच का टायर है, और इस टायर का जो विड्थ है सिर्फ इंटरसेप्टर के सिवा क्लासिक मीटियोर किसी में इतना ज़्यादा चौड़ा टायर नहीं है। आरी का ये जो टायर है फ्रंट वाला और रियर वाला दोनों ही 17 इंच का है, और ये खासियत है इस हंटर 350 का, इतना छोटा टायर आरी का किसी और वर्जन में और किसी बाइक में नहीं है। फ्रंट का टायर का जो डायमीटर है वो है 110/70/17। ये जो फ्रंट वाला हेडलैम्प है ये हैलोजन बल्ब का है, और इसके अंदर आरी का लोगो लिखा है वहाँ पे, और ये टर्निंग इंडिकेटर भी हैलोजन का है। ये मेट्रो मॉडल में जो रियर वाला सेक्शन है टेल लैम्प का, ये एलईडी है, पर टर्निंग इंडिकेटर जो है ये हैलोजन का है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 150 mm है, किसी का मानना है ये 150.5, जो भी है ये मेरा ख्याल से बहुत ही कम है। वैसे यहाँ पे एक बैश गार्ड दिया है यहाँ पे, तो ये आपको एज एन एक्सेसरी मिलेगा। अगर मैं ओवरऑल इस बाइक का लुक्स के बात करूँ तो ये कुछ यामाहा का जो इंटरनेशनल मॉडल है XSR 155, और जो है ट्रायम्फ का स्ट्रीट ट्विन, इस दोनों का मिला जुला सा रूप लग रहा है। पर कोई नहीं, ये लुक बहुत ही यूनिक है, और पर्सनली मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया ये वाला पोर्शन। ये जो स्कूप आउट वाला पोर्शन है ये देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का बात किया जाए तो वही मीटियोर वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, सेमी डिजिटल सेमी एनालॉग। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ मिल जाएगा, जैसे कि गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर मिलेगा, ट्रिप मीटर मिलेगा, ओडोमीटर मिलेगा, यहाँ पे टैकोमीटर नहीं है, बैटरी का हेल्थ मिलेगा आपको, एबीएस ऑन है क्या नहीं है ये मिलेगा,
न्यूट्रल, वो तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। इसका जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, स्विच गियर जो है उसमें रोटरी टाइप का बहुत इस्तेमाल किया गया है। ये अपर बीम, लोअर बीम, पास स्विच के लिए है। अगर इस तरफ आया जाए तो ये जो है ये इंजन ऑफ ऑन करने के लिए है। ये हैज़र्ड लाइट है और ये टर्निंग इंडिकेटर, ये हॉर्न स्विच, और यहाँ पे एक स्विच है ये वाला। इसको टॉगल करके आप जो है सेटअप को, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो सेटअप है उसको आप चेंज कर सकते हो। इस बाइक का जो राइडिंग पोस्चर है वो बहुत ही कमाल का है। ये हैंडल बार वाइड है, इसको पहुंचने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा आपको। उसी के साथ ये जो फुट पैक का पोजीशन है ये थोड़ा सा रियर की ओर सेट है। मतलब ये स्पोर्टी उतना भी नहीं है, इंटिमिडेटिंग भी उतना नहीं है, पर ये बहुत एक एंगेजिंग राइडिंग पोस्चर है जिसके साथ आप इस बाइक के साथ खुद को कनेक्ट कर सकते हो। इस बाइक का मज़ा आप पूरा उठा सकते हो, ऐसा एक राइडिंग पोस्चर है। और इसका सीट हाइट है 800 मिलीमीटर, मेरा हाइट है 5 फीट 7 इंच और मेरा 2 पैर सही से नीचे तक पहुंच रहा है। मेरा टाइप का जो शॉर्टर साइड का राइडर होगा उन लोगों के लिए ये बाइक चलाना कोई दिक्कत का काम ही नहीं है। अगर आप ये बाइक खरीदना के लिए सोच रहे हो तो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। इस बाइक का एक प्रॉब्लम है, वो है इसका फुट पैक का पोजीशन। जो इंटरसेप्टर में है वैसा ही पोजीशन आपको इस बाइक में भी मिलेगा। ये जो फुट पैक का जो पोजीशन है, ये जब ट्रैफिक के टाइम में आप पैर नीचे करोगे तो ये फाउल करता है पैर के साथ, जो बहुत ही एक इरिटेटिंग वाली चीज़ है मेरे ख्याल से। क्योंकि देखो पैर तो हमेशा चौड़ा कर बैठ नहीं पाओगे ना, ट्रैफिक के टाइम में उतना टाइम मिलेगा नहीं। तो एक एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ये इरिटेटिंग होगा। अभी ये है इसका की। तो पेपर वाले बात अभी बहुत हो गए, अब इसको चला के देखते हैं ये एक्चुअल रोड कंडीशन में कैसा फील करता है। लेट्स गो। When you just turn on the ignition, you can feel that vibration। और ये जो वाइब्रेशन है ये बुरा भी नहीं है, ये क्लासिक का जो फील है, ये जो एक रेट्रो वाला जो फील है उसको ये बरकरार रखता है। तो मेरे ख्याल से सही है। फिर वैसे भी चलाने के टाइम में इसका रिफाइनमेंट पता ही चल जाएगा। जो सेम इंजन है, जे सीरीज वाला इंजन होगा। लेट्स गो। ओके, फर्स्ट गियर में 40, के लगभग सेकेंड गियर में 4000 आरपीएम के आसपास ही ये बाइक जो इसका जो पीक पावर है 27 न्यूटन मीटर टॉर्क वो अचीव कर लेता है। उसके हिसाब से इसका जो बॉटम एंड का जो टॉर्क है, बॉटम एंड का जो पावर है वो कमाल का है। पर इसका जो टॉप एंड का जो बात है, अगर इसका सीलिंग थोड़ा हाई होता तो और भी अच्छा होता, पर इसका टॉप एंड फ्लैट हो जाता है। जैसे कि हम लोग आरई में फील किया था, रिबॉर्न क्लासिक में। सभी रेपमंड में आपको पावर मिलेगा पर एक लीनियर तरफ से। सेम चीज़ यहीं पे भी है, एक पावर डिलीवरी में एक लीनियर पैटर्न है जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। एक क्लासिक वाला चार्म भी ये कंटिन्यू बरकरार रखता है, तो सही है यार। अभी ये देखो कितना सारा लॉरी आ गया यार। ये जो मेरा होम टाउन है यहाँ पे ओपन रास्ता ढूंढ पाना ही बहुत दिक्कत का काम होगा। फिर यहाँ पे काम चल रहा है और एक लेन बढ़ाने का। तो चलिए ऐसे ही सिचुएशन में रिव्यू भी हम कर लेते हैं। तो अभी थर्ड गियर में है, 40 के स्पीड में है। अभी एक काम कर लेते हैं, फिफ्थ गियर में चले गए हम। अब जो है एक्सेलरेशन पूरा छोड़ दिया मैंने, देखते हैं। यस, ये 30 के आसपास थोड़ा सा जिटरी फील कर रहा है, पर जब यहाँ से मैं इसको पुल करूँगा, 2-3 झटके दे दिया, फिर इट्स गुड टू गो। सो इसका जो क्लच और गियर का जो रेशियो है वो मेरा ख्याल से बहुत अच्छे तरह से ट्यून्ड है। मतलब अब हाई गियर में
30 के आसपास का स्पीड मेंटेन करके भी चल सकते हो, और उसी स्पीड में आप इसको पुल भी कर सकते हो विदाउट टचिंग द क्लच। अब क्लच की बात करते हैं। क्लच वही थोड़ा सा हेवी है, थोड़ा सा हेवी है। अगर सिटी ट्रैफिक में बार बार गियर चेंज करोगे तो तब आपको दिक्कत फील होगा। वैसे और टाइम में, ये हाईवे पे क्रूज़ करने के टाइम में तो क्लच का वैसे भी कोई काम नहीं है। तो थोड़ा सा अगर आरी इसको लाइट करता तो और भी अच्छा होता। वैसे कि ये क्लच और गियर जो यूनिट है, ये दोनों एक साथ बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। प्रॉपर गियर लग रहा है, एक प्रॉपर क्लिक फील हो रहा है। और एक बार फर्स्ट गियर में 40 के पास, सेकेंड गियर में 80, थर्ड nearly 100, ओके। अगर थर्ड गियर में ये 100 टच किया तो ये मान लीजिए फिफ्थ गियर में 120 तक भागेगा। पर यहाँ का जो रोड कंडीशन है, ट्रैफिक के आगे, इससे ज़्यादा मैं पुल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि सेफ्टी का इशू है, क्योंकि ओपन एंड रास्ता ये नहीं है। और 100 से ऊपर अगर आपको जाना होगा तो एक ओपन स्ट्रेच इस बाइक को चाहिए। तो उसके हिसाब से ये पावर बहुत ही अच्छा है, बटरमैन का टॉर्क बहुत ही अच्छा है, और इसका टॉप एंड में भी कुछ है, उतना भी कुछ नहीं है पर कुछ है। 120 चल जा रहा है ये बाइक, 100 के ऊपर तक ये इसमें ऐसा कोई वाइब्रेशन नहीं है। हालांकि 100 के ऊपर थोड़ा ही मैं गया हूँ, उस टाइम में थोड़ा सा मुझको लगा एक बाजीनेस, बट वो नॉर्मल है। वैसे तो इंजन बहुत रिफाइन है, इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है, बहुत ही रिफाइन है इंजन। और इसका जो ब्रेक की बात कर लेते हैं हम, ये डुअल चैनल ABS वाला ब्रेक है। अभी सामने जाके फ्रंट ब्रेक का एक टेस्ट कर लेंगे, देखते हैं ये ब्रेक कैसा लगता है इस बाइक पे। ओके, अभी जो है फ्रंट ब्रेक का टाइम हो गया है। ओके, नाइस बाइट सही है। अगर मैं आरी का जो क्लासिक है उससे कंपेयर करूँ तो इसमें ये ब्रेक थोड़ा इफेक्टिव ज़्यादा मुझको लगा। अभी रियर का स्पीड थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम। यस, अभी रियर का ओके नाइस। दोनों ही ब्रेक सही है, मतलब इफेक्टिव है, आपको कॉन्फिडेंस दे देगा। पर उसके लिए आपको पूरा जो लीवर है उसको प्रेस करना पड़ेगा, ये एक बात है। पर मुझे क्यों नहीं ऐसा लग रहा है कि आरी जो क्लासिक है उससे इसका वेट 14 kg कम है, इसीलिए इसका जो ब्रेक का जो इफ़ेक्टिवनेस है वो भी ज़्यादा बढ़ चुका है, ये मुझको लग रहा है। और अगर इसका माइलेज की बात किया जाए, प्रॉपर माइलेज टेस्ट करने का टाइम अभी नहीं है मेरे पास, फिर भी ये सेम इंजन है जो जेड प्लेटफॉर्म वाला, तो उसके हिसाब से एनफील्ड को क्लासिक को मिलता था 36 के अराउंड, और एनफील्ड वालों ये क्लेम भी कर रही है 36 के अराउंड ही देगा। फिर भी ये आपको मान लेना चाहिए, ये 32-3 से 35-6 के बीच ही आपको माइलेज दे देगा, जो कि बहुत बढ़िया बात है मेरा ख्याल से। और इसका सीट का कंफर्ट भी सही है, थोड़ा सॉफ्ट पे है सीट का जो है पैडिंग, तो लंबा टूर पे अगर जाओगे तो सॉफ्टनेस के वजह से कुछ तकलीफ आपको फील होगा। फिर भी आरी एज ए एक्सेसरी आपको नया वाला सीट दे रहा है, वो एक बहुत बढ़िया बात है। वैसे तो इस बाइक को चला के मुझे बहुत मज़ा आया। 14 kg लाइटर होने से, वही सेम इंजन, वही सेम चेसिस से ये बाइक आपको बहुत कुछ ऐसा दे रहा है जो कि आप एनफील्ड चलाने के टाइम पे, स्पेसिफिकली क्लासिक चलाने के टाइम पे आप थोड़ा सा मिस आउट कर रहे होते हैं। इंजन से भी उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस अभी तक नहीं हो रहा है, हालांकि आज का वेदर थोड़ा नरम है। फिर भी मुझको ये लगता है सिटी ट्रैफिक में अगर नेक टू नेक बम्पर पे आप जाओगे, लंबा अगर चलाओगे इस बाइक को, तब आपको इंजन का हीट थोड़ा सा आपको मिलेगा, पैरों पे आप फील कर पाओगे। वैसे तो अभी इस मौसम का मैं लुत्फ़ उठाता हूँ और इस बाइक को चलाता हूँ। और एक बात इस बाइक का बहुत बढ़िया है, वो जो इसका जो वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना बढ़िया से आरी किया है। 181 kg का वेट है इस बाइक का, फिर भी इसका वेट आपको पता नहीं चलेगा। चलाने के टाइम में बाइक को जब आप रन करोगे वेट ऐसे वैनिश हो जाता है।
और इसका जो हैंडलिंग है वो बहुत ही लाजवाब है। इतना लाइट फील होता है, इतना निम्बल है कि सिटी के अंदर आप ऐसे 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 कैसे भी जाओ मज़ा आ जाएगा आपको। तो वो एक चीज़ है, मतलब लो वेट, द लाइटेस्ट आरई टिल डेट एंड एब्सोल्युटली फेनोमेना हैंडलिंग। ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगा। अभी हम उस पुराने वाला फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाके देखते हैं ये सस्पेंशन कैसा काम करता है। यार अभी तो मज़ा आएगा। अभी तक जितना मैंने इस बाइक को राइड किया हूँ उससे तो मुझे एक चीज़ पता लग गया है, ये बाइक का सस्पेंशन स्टीपर साइड में है। स्टीपर साइड में होने से एक फ़ायदा है कि सिटी में या हाईवे में थोड़ा सा स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलता है इसको। पर तो एक है, ऊबर खबर रास्ते पे ये कैसा परफॉर्म करेगा वो देखने लायक चीज़ होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी जाते हैं फील्ड के अंदर। यहाँ पे बहुत सारा ऊबर खबर सा जगह है, तो वहाँ पे जाके पता चल ही जाएगा। वैसे तो पता लग रहा है मेरे को, मतलब व्हील के नीचे कुछ बम्पी सा है, वो महसूस कर पा रहा हूँ। और ये बाइक मुझे नीचे से ऊपर तक एक धक्का दे रहा है। मतलब इसका सस्पेंशन जो है, इसके वजह से ये बाइक मेरे को बोल रहा है भाई मुझे यहाँ पे मत लेके आ, ये जगह मेरे लिए नहीं है, मैं सिटी या हाईवे में ही सही हूँ। रॉयल एनफील्ड वाले ने ये जो है इस बाइक को वैसे भी इस टाइप का जो एरिया है इसको कवर करने के लिए नहीं बनाया है। ये स्मूथर राइडर पोर्शन वाला बाइक है, फिर भी 150 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, ये स्टीपर सस्पेंशन, तो इससे आप ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखना, क्योंकि ये आपका उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाएगा। वैसे तो छोटा खाटा गड्ढा जो है ये हैंडल कर लेगा। 350 के चलाने के बाद मेरा क्या मानना है इस बाइक के बारे में, वो आप लोग के साथ शेयर करने का टाइम आ गया है। वैसे तो ये वही आरई रिबॉर्न क्लासिक है, बट ऑन अ डिफरेंट स्किन। इसका इंजन एक है, इसका पावर आउटपुट भी एक है, इसका सस्पेंशन सेटअप, ब्रेक सेटअप सब कुछ एक है। फिर भी इसका जो नया वाला डिजाइन है ये बहुत ही कमाल का है। मतलब जो लोग रॉयल एनफील्ड खरीदना चाहता था पर भी बाल्कीनेस के वजह से वो खरीदना नहीं चाहता था, तो उन लोगों के लिए ये लीन मसल वाला बाइक रॉयल एनफील्ड ने क्रिएट किए है। ये जो यंग जो राइडर है उनको ये अट्रैक्ट जरूर करेगा। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा कम है, वो इसका एक नेगेटिव साइड है। और एक जो बात है, क्लच को थोड़ा सा और लाइट कर सकता था रॉयल एनफील्ड। ये दो पॉइंट के सिवा मेरा ख्याल से ये बाइक बहुत ही सही बाइक है। मैंने टीवीएस रॉनिन नहीं चलाया है, मेरा शहर जो है वर्धमान, वहाँ पे टीवीएस रॉनिन अभी तक शोरूम में नहीं पहुँचा है, तो मैं इस दोनों बाइक में कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। पर दिस इज द लाइटेस्ट आरई, दिस इज द क्यूटेस्ट आरई फॉर मी एटलीस्ट। अगर आप एक 350cc के बाइक ढूंढ रहे हो मार्केट में जो छोटा होगा साइज में पर चलाने में जिसको बहुत ही मजा आएगा, अगर आपका टॉप एंड उतना मैटर नहीं करता, अगर लो एंड के अब काम चल जाएगा, तो मेरा ख्याल से ये बाइक आपके लिए एकदम परफेक्ट है। क्योंकि ये इंटिमिडेटिंग नहीं है, पर ये बहुत ही एक एंगेजिंग प्रोडक्ट है रॉयल एनफील्ड के तरफ से। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रिव्यू। अगर आप लोगों को मेरा ये रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एक लाइक दे देना। बहुत जल्दी दूसरे कोई वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।